तो बताइए इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया? हल किया जाए। देखिए आइए हम हल करवा रहा हूं। ये बताइए लाभ प्रतिशत बताने के लिए सीपी का होना जरूरी है ना? बिना सीपी का लाभ या हानि परसेंट निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो कहिएगा कि अंकित मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया है 690 रुपया, छूट दिया है 10%। तो पहले एसपी निकाल लीजिए। कहिए कि एसपी कितना होगा। तो जब एसपी यहाँ पे आप निकालेंगे तो बोलेंगे 690 गुणे 90/100। ये कट गया 2020। 99 81 को एक हो गया 8 और 9 6 के 54 1। 99 81 को एक हो गया 8 और 9 6 के 54 62 हो जाएगा। 62। तो कहिए कि 621 एसपी हुआ। अब एक बात बोल रहा है कि हम लोगों को इस केस में 8% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? 8% का देखिए लाभ कमा लेता है। इसका मतलब कि लाभ परसेंट बताने के लिए सीपी लाना पड़ेगा। तो कहिएगा कि यहाँ पे जब सीपी निकालेंगे तो 621 गुणे 8% लाभ। लाभ के केस में क्रय मूल्य क्या होता है? छोटा। तो ये करना पड़ेगा 100 में 108। अब बताओ कई बार में ये कट जाएगा? 9 से काट रहा हूं। काहे कि 6 2 8 1 9 हो रहा है। तो 9 6 के 99 81। 9 एकम 9 9 दूनी 18। अब भैया काटोगे 4 से तो 4 दूनी के 8। ये 25 में कितना हो जाएगा? 3। और ये काटोगे तो ये 23 हो जाएगा। 25 3 75 को 5 7 और 50 7 57 575 हुआ। अब सुनिए सीपी निकल गया। अब कह रहा है कि यदि कोई छूट न दे यानी जो अंकित मूल्य तय किया है उसी पे बेच दे, यानी 690 पर ही बेचे तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा यही पूछ रहा। तो कह देना है कि सीपी तो आप निकाल के रख ही लिए हो यहाँ पे, और यहाँ पे बेच रहा है 690 में। तो कह दो कितने का लाभ हो गया उसको। तो 25 को इधर और 90 को उधर 115 का। 115 का लाभ हो रहा है किस पर? 575 पर गुणे कितना? 100%। तो भैया 115 5 575 होगा। 5 दूनी के 10 कितना आ जाएगा? 20%। इस प्रश्न का आंसर बनेगा 20%। आया था विशाल ना? ठीक है। यदि कोई ना छूट दे मतलब जितना अंकित तय किया उसी में बेच दे। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए बनाइए। रिलेशन समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। 1100 रुपए मूल्य वाली एक साइकिल पर 10% की छूट देने के बाद एक व्यापारी 10% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? यही पूछ रहा है। कोई समस्या नहीं बननी चाहिए। आप सभी कोई समस्या बन रही है इसमें? रिलेशन जो है नहीं पता होगा तो एक बार और देख लीजिएगा। पड़ा हुआ है उस पर पहला वाला। क्या नंबर? 900 आंसर आ रहा। अब जरा बोलिए कि 1100 मूल्य वाली एक साइकिल पर 10% छूट देने के बाद तय किया है अंकित मूल्य 1100 रुपया, उस पर 10 छूट दे रहा है और 10% का लाभ भी कमा रहा है। तो ये बताइए कि अंकित मूल्य और छूट के माध्यम से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं? विक्रय मूल्य। अब कहिए कि विक्रय मूल्य और लाभ के माध्यम से क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो बस बोलिए कि 1100 गुणे, अब ये 90/100 यानी 9/10 0 से 0 कट जाएगा। अब एसपी हो गया। अब कहिए कि 10% का लाभ कमा रहा है, तो लाभ के केस में क्रय मूल्य छोटा होता है, तो यहां भी वैल्यू छोटा ही दीजिएगा, यानी 100/100 10 0 0 कट गया, 11 से 11 कट गया, एक 0 से और 0 0 कट गया, कितना आ गया? 900। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए अगला लीजिए। चलिए एक व्यापारी
वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। बेचते समय वह एक निश्चित छूट देकर 1% की हानि उठाता है, तो उसकी छूट दर क्या है? क्या पूछ रहा है? छूट दर क्या है? बनाइए इसको। हल कराइए इसको। भैया देखिए, कहिएगा कि सीपी मान लीजिए कितना रहा होगा? 100। हम लोग अपने से मान ले कि सीपी 100 रहा होगा, तो ये बताइए एमपी कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 110। कहे कि यहाँ बोल रहा है कि 10% अधिका कर दो, तो हमने 10% अधिका कर दिया। बोलिए। अब आगे बोल रहा है कि बेचते समय वो निश्चित छूट देता है, वो छूट दिया तो उसे 1% का हानि हो गया। हानि किस पे होता है? अंकित मूल्य पे होता है। तो कहिए कि ये सीपी और छूट के माध्यम से क्या निकाल लें? यहाँ पे एसपी निकाल लें। कितने पे बेचा? 99। बेचा कि नहीं बेचा? नहीं, बात समझ रहे हैं? 99 पे बेचा। कहे कि अंकित मूल्य 100 रखा, 10 बढ़ाने के लिए कहा, बढ़ा करके अंकित 110 कर लिया। अब कह रहा है कि एक विशेष छूट दिया होगा 110 पे, लेकिन उसको 1% की हानि हो गया। हानि होता है क्रय मूल्य पे, तो ये 100 रहा, 99 हो गया। अब जरा बोलो कि वो छूट कितने का दिया? 110 तय किया था, कितने का छूट दिया? यहाँ पे 11 का। 11 का छूट दिया 110 पे, गुणे कितना? 100%। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये से कट गया, कितना परसेंट आया? 10%। इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा ये वाले बी वाला बनेगा, 10%। बढ़े आगे, चलिए लीजिए, इसको लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचता है। उसे उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना अंकित करना चाहिए जिसका क्रय मूल्य 900 रुपया है, ताकि उसे 10% का लाभ मिल सके? यही बात पूछ रहा है आपसे। सोचिए क्या जानकारी दिया। सबसे पहले टारगेट क्या बताना है आपको? अंकित मूल्य। तो कहिएगा आपको सीपी दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, कहिएगा आपको 10% का लाभ दिया हुआ है, और कहिएगा यहाँ 10% का छूट दिया हुआ है, और टारगेट हमारा क्या है? अंकित मूल्य। कितना अंकित तय करना चाहिए, मतलब अंकित मूल्य बताइए। कुल मिलाकर पूछ रहा है कि अंकित मूल्य कितना होगा। अब जरा सोचिए किस माध्यम से क्या निकलेगा। पहला वाले कॉन्सेप्ट वाले क्लास में हम बताए थे उसको। तो बोलो, क्रय मूल्य और लाभ के माध्यम से एसपी निकाल लो। तो जब एसपी निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा? बोलो। 900 गुणे 110 बटा 100। जीरो से जीरो कट गया, एगो जीरो से 11 990 हो गया। अब कह देना है कि छूट हमको दिया है 10% का, और टारगेट है क्या बताना? अंकित मूल्य बताना, मार्केट प्राइस बताना। तो ये कह देना कि छूट के केस में अंकित मूल्य क्या होता है? छोटा कि बड़ा? घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है, बड़ा होता है। तो कह देना कि 990 गुणे, ये 90% तो होगा, लेकिन लिखना पड़ेगा 100 बटा में 90, कट गया। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 1100। इस प्रश्न का आंसर क्या बनेगा? 1100। किसको बाबू? कर दो, विक्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य हो जाएगा, हो जाएगा। चलो बाबू इसको बनाओ। 550 रुपए पर एकमात्र बट्टा 30% और उसी मूल्य पर दो क्रमागत छूट 20% और 10% के साथ बेचा जाता है। अब इसका अंतर मूल्य क्या होगा? मूल्य में अंतर पूछ रहा। तो कह देना 550 रुपया है,
तो एक छूट यहाँ पे 30% लगाएगा तो एसपी कितना मिलेगा? 550 गुणे 70 बटा में 100। कह दो कि यहाँ पे मिल जाएगा 7 5 35 को 5 3 35 3 38 385 रुपया। अब यहाँ पे दूसरा छूट जो बता रहा है 550, देखो 20 का छूट दे रहा है, 80 बटा में 100 4 बटा 5 हो जाएगा। ये 10 का छूट 9 बटा में 10 हो जाएगा। बोलो अब एक जीरो से एक जीरो काटी लो, ये काटोगे तो 11 हो जाएगा। 11 नवा 99, तो 99 गुणे 4 कर दो तो 396 आ गया। ये बताओ अंतर कितने का हो रहा है? 11 का। यही आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला। चलिए बनाइए बनाइए। एक व्यापारी अपने ग्राहकों को 10% छूट के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। इसके लिए उसे अपने सामान के अंकित मूल्य को उसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित करना होगा? ये पूछ रहा है, कितना अधिक अंकित करना होगा? बनाओ। इसका ट्रिक पोर्शन बता दें। ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक समझिए और बेसिक समझिए, मैं दोनों पे चर्चा करूंगा अभी। तो सबसे पहले ट्रिक के देख लीजिए। इसका ट्रिक देखेंगे तो बोलिए 10 छूट दे रहा है तो ये 90 हो जाएगा। आइए 20 छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा? अरे 20 लाभ ले रहा है तो कितना हो जाएगा? 120। बस ये कर दीजिए, 90 120 90 120। बोलिए कितना बढ़ गया? 30 बढ़ गया। तो 30 बढ़ गया किस पर? 90 पर, गुणे कितना? 100%। ये 0 0 कटा, 3 एकम 3 तितली के दो, कितना आएगा? 35 से 1 बटा 3%। यही आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक है, लेकिन ट्रिक वही बना पाएगा जो कॉन्सेप्ट को मेमोरी में घुमा रहा है। अब जरा हाँ सुन भाई, देखो ट्रिक वही बना पाएगा, ये बार बार अपडेट मांगने वाला चीज है, लेकिन कॉन्सेप्ट दिमाग में घूम रहा है तो कोई बात नहीं। अब आइए जरा कॉन्सेप्ट दिखा दे। कहिएगा कि ये बोल रहा है कि उसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित मूल्य होगा, यही ना पूछ रहा है। तो बाबू कुछ न करो, कह दो कि यहाँ सीपी वाला जो नंबर होगा उसको 100 मान लो अपने से, मान लिए। अब कह दो सर यहाँ पे हमको एमपी पता हो जाता तो हम प्रश्न बना लेते। तो कह दो कि ये 20 का लाभ हो रहा है तो इसमें एसपी कितना होगा? 120 होगा। तो कह दो कि एसपी और छूट के माध्यम से 10% का जो छूट दिया है इसके माध्यम से एमपी निकाल लो। तो कह दो 120 गुणते, अब छूट के केस में अंकित मूल्य बड़ा होता है तो 100 बटा में 90। अब कह दो ये 0 0 कट गया, ये तितली के 9 3 चौके 12, ये 400 बटा में 3 हो जाएगा। अब बोल रहा है इससे कितना अधिका है, तो अधिका निकालने के लिए इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो कह दो घटाओगे तो 100 बटा में 3 अधिका है, तो 100 बटा में 3 अधिका है किस पर? 100 पर, गुणे कितना? 100%। ये काटो कट गया, कितना आएगा? 35 है, 1 बटा 3%। ये इसका बेसिक फंडा है, तो जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, चलो ये बेसिक हो गया। लो कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी साड़ियों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और खरीदार को नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है, तो उसे कितने % का लाभ हुआ? 8%। भैया कुछ ना करिए, सीपी है 100 मानिए, एमपी कितना हो जाएगा? 20 अधिका 120 हो गया। अब कहिए कि यहाँ छूट दे रहा है 10 का, तो एसपी कितना हो जाएगा? 120 गुणे 90 बटा 100, 108 आ गया। कितने का प्रॉफिट मिल रहा है? 8% का यहाँ पे लाभ हो जाएगा इसको, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ये
चलिए इसको लीजिए, इस पे तो क्वेश्चन हुआ है, दूसरी छूट निकालना है। चलिए सबके लिए HW है, इसको निकाल लीजिएगा। पहली छूट 10% दिया है, 80 को घटा देंगे 720 है ना, होगा भैया, 720 है। आइए कितना फिर छूट दे रहा है, ये 612 हो गया। तो इसी पे छूट दे देगा, निकाल दीजिएगा। कर रहे हैं, करिए करिए, समय हो गया है। 15%। चलिए एक लड़का ने प्रयास किया 15%। हाँ चलिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य को उसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक बढ़ाना चाहिए ताकि 10 का छूट देने के बाद भी 8 का लाभ हो। वही करिए, 90 इधर हो जाएगा, इधर 108 हो जाएगा। देखो भैया, देखो देखो देखो, कितना बढ़ गया, 18। 18 बढ़ गया 90 पर, गुणे कितना, 100%। 18 पाँचे 5 दूनी के 10, कितना %, 20%। ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हाँ, इसको बनाइए। क्रय मूल्य और का अनुपात क्या होगा, देखिए 10 छूट देने के बाद भी 15 का लाभ कमाता है, तो वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात क्या होगा, CB रेशियो। ऑप्शन नंबर ए। वही टीके लगा दिए हो, ये 10 कम होगा तो कितना हो जाएगा, 90। आइए कितना हो जाएगा, काट दो, कवर में 5 से ये हो जाएगा 18। नहीं आया ना, देखो समझाने वाले पे आओ। कह दो बाबू कि CP को मान लो, चाहे SP, जिसको किसको मान ले बोलो, CP को मान लो 100, तो तुम्हारा SP कितना बन जाएगा बाबू, 10 का लाभ हो रहा है 115 होगा। अब कह दो तुमको MP निकालने की आवश्यकता हो गई है 115। ये बताओ 10% का छूट दे रहा है यहाँ पे। जब 10 का छूट देगा तो जब MP निकालोगे तो वो छोटा होगा कि बड़ा होगा, छोटे केस में 10/9, ये 9 हो जाएगा। काटो, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, कहाँ कटेगा, अरे 6-7 है, नहीं कटेगा। तो कह दो कि ये हो गया 1150/9, 1150/9। तो इतना हो गया, तो कह दो कि CP सर दे दिया, हमको MP यहाँ पे दे दिया, तो ये 100 दे दिया, ये 1100 दे दिया। इतना बाबू, 0 से 0 कट गया, ये 90 और ये 115 हो गया, काटोगे तो 18 संबंध है 23। आगे कि नहीं आ गया, ये तो जो रिलेशन ये पढ़े हो इसी पे चला हो, बन जाएगा। रन है, चलिए बनाओ। किसी, आज के क्लास से ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा। किसी रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपया है, दुकानदार 10% छूट देता है तथा 8% लाभ अर्जित करता है। यदि कोई भी छूट न दी जाए तो उसका लाभ % कितना होगा, ये निकालो। भैया इस पे एक क्वेश्चन कराए हैं पीछे, ये बताइए SP निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आ गया 4800 गुणे 9/10 कट गया। अब कहिए इतने का लाभ हो रहा है, तो CP निकालेंगे तो 480 गुणे 9 गुणे लाभ के केस में क्रय मूल्य क्या होता है, छोटा, तो 100/100 वाट, 9 एकम 9, 9 दूनी 18।
ये काटेंगे 12 चौक 48, कितना आ गया 4000। तो ये बताइए कि सीपी 4000 हो गया, बोल रहा है कोई छूट ना दिया जाए, मतलब इतने ही पे बेच दिया जाए 4800 में, तो कितने का लाभ हो गया, गुड़े 4000 गुड़े कितना 100% कट गया, आ जाएगा 20%। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए समय हो गया है, फिर हम लोग मिलेंगे कल, इसके आगे क्वेश्चन किया जाएगा।